हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि WWE बिक चुकी है, वहीं रोमन रेंस को लेकर क्या क्या सामने आ रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला था। कुछ अच्छे मैचेस भी हमें देखने को मिले। जे ऊसो और केविन ओवंस टीम अप करके जजमेंट डे के खिलाफ दिखाई दिए थे। वहीं कॉडी रूड्स ने जेब कतरे पे भी अटैक करा था, जिसमें कबाब में हड्डी भी शामिल था। इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.353 मिलियन रही, जो कि दिसंबर 2022 के बाद WWE हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है। अब WWE कुछ भी कर ले, पता नहीं रॉ फैंस को क्यों नहीं भा रही है। वहीं मेन इवेंट में हमें रेहा रिप्लाई वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच बढ़िया मैच दिखा था, बट एंड इसका काफी बेकार रहा जब WWE ने नाया जैक्स का रिटर्न करवा के इस मैच को बर्बाद कर दिया। वहीं बात कर लेते हैं द मैन बेकी लिंच के बारे में। जैसा कि NXT में बेकी लिंच वर्सेस टिफनी जो भी कहते हैं, उनके बीच वुमेन्स टाइटल के लिए मैच दिखा। अब मैच तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ अपडेट सामने आ चुकी हैं। इस मैच में द मैन बेकी लिंच ने टाइफनी को हरा दिया है और बन चुकी हैं फर्स्ट टाइम NXT वुमेन्स चैंपियन। बढ़िया है। अब बेकी लिंच NXT और मेन रोस्टर में भी इसको डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपको बता दूं, जैसे ही बेकी लिंच ने NXT का ये टाइटल जीता, वो शामिल हो गई हैं वुमेन्स ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की लिस्ट में। वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप और अब NXT चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुकी हैं, इसलिए वो शामिल हो चुकी हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन की लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं WWE बिक गई है के बारे में। जैसा कि कुछ महीने पहले मैंने आप सभी को बताया ही था कि WWE और एंडेवर के बीच डील हुई है, जो कि रिसेंट में फाइनल हो चुकी है। इट मींस WWE अब बिक चुकी है। 51% शेयर एंडेवर के पास आ चुके हैं। और आपको बता दूं, जिस कंपनी में जिसके पास 51% शेयर होते हैं वही ओनर होता है। ये वही कंपनी है जिसके पास अब WWE और UFC दोनों हैं। कंपनी ने इन दोनों के मर्जर को TKO नाम दिया है। वहीं अब से विंस मैकमैन का कंट्रोल WWE से खत्म हो चुका है। वहीं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव का रोल होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि वो जैसे दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन हाँ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट से हट चुके हैं। अब जल्दी TKO में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। अब कौन होंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा। वहीं इस मर्जर के दौरान काफी बड़े बड़े नाम हमें वहां दिखाई दिए, जिसमें विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, UFC के डाना वाइट, UFC के सुपरस्टार डैनियल कॉर्मियर, WWE के निक खान, बियांका ब्लेयर, फॉर्ड और भी बहुत सारे नाम। अब सवाल ये कि UFC और WWE के सुपरस्टार एक दूसरे की ब्रांड में दिखेंगे, क्या इनके बीच हमें मैचेस दिखाई दे सकते हैं? तो हो सकता है कि आगे चल के ऐसा पॉसिबल हो सके। वहीं एंडेवर से जैसे ही सब कुछ फाइनल हुआ, वैसे ही निकल के आया है कि फॉक्स जिस पे स्मैकडाउन आती है, वो WWE के साथ डील आगे नहीं बढ़ाएगी, जो कि शायद नेक्स्ट ईयर 2024 में एंड होने वाली है। और स्मैकडाउन के टीवी राइट्स किसके पास जाएंगे, उसके लिए Amazon और डिज्नी सबसे आगे हैं। देखते हैं किसको मिलेगी। वहीं एंडेवर ने कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव इवेंट्स करेंगी और वो सब कुछ करेगी जिससे फ़ायदा और बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि हाल फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं और फास्टलेन के आसपास तक वो छुट्टियों पर ही रहेंगे। उसके बाद ही वो रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं हाल ही में बैड बनी, जो कि वर्ल्ड फेमस रैपर हैं, जो कि रिसेंट में LWO और जजमेंट डे की फ्यूड के दौरान फीचर भी हुए थे, मतलब कि वो WWE में भी एक्टिव है एज अ पार्ट टाइमर। बैड बनी ने हाल ही में रोमन रेंस को टारगेट करा है और उन्हें एक तरह से चैलेंज करते हुए कहा है कि मेरा प्लान है कि मैं रोमन रेंस से टाइटल छीनूं। आपको बता दूं, बैड बनी के इस स्टेटमेंट को पॉल हेमन ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी लगाया हुआ है। वहीं बैकलैश में बैड बनी ने डेमियन प्रीस्ट को हराया था। तो क्या अब हमें रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी के बीच मैच दिखेगा? और अगर दिखेगा तो कब दिखेगा? वहीं आपको याद दिला दूं, रेसलमेनिया 39 के बाद से अब तक रोमन रेंस ने केवल और केवल एक बार टाइटल डिफेंड करा है। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंस को 1109 डेज हो चुके हैं, यानी कि 1109 दिन हो चुके हैं एज अ चैंपियन। और र्यूमर जैसे हैं कि WWE रोमन रेंस के टाइटल रन को रेसलमेनिया 40 से भी आगे लेके जा सकती है, ताकि वो हल्क होगन के 1474 यानी कि 1474 दिनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकें। हाँ सही है, 6 महीने में एक बार टाइटल डिफेंड करेंगे तो 14 से क्या, वो उतने और उससे भी ज़्यादा टाइम तक चैंपियन रह पाएंगे। अब देखना होगा कि रेसलमेनिया 40 में क्या WWE एक बार फिर से कॉडी रूड्स को हारने के लिए बुक करती है, या कोई और अपोनेंट रोमन रेंस के सामने आके हारता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलो सिकोवा के बारे में, जिन्हें ब्लड लाइन में पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट ईयर वो क्लैश एट दी कैसल में एंटर हुए थे। ओवरऑल साल की बात करें तो सोलो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दी है ब्लड लाइन में। वहीं रॉयल रंबल से ब्लड लाइन का टूटना जारी है। वहीं हाल ही में रूमर जैसे भी आ रहे हैं कि WWE अब सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस को लेकर काम करना शुरू कर चुकी है और WWE सोलो सिकोवा को और स्ट्रांगली बिल्ड करेगी, ताकि वो रोमन रेंस के खिलाफ स्ट्रांग लग सकें। वैसे भी काफ़ी फैंस इन दोनों के बीच मैच देखना चाहते हैं। वैसे भी सोलो सिकोवा अब रोमन रेंस को आंखें दिखाने लगे हैं, तो देखना होगा कि ये कब तक WWE में दिखता है। वैसे भी जिम्मी ऊसो ब्लड लाइन से बाहर थे,
वापस से शायद ब्लड लाइन में इन लग रहे हैं। देखते हैं WWE कैसे इस सबको एग्जीक्यूट करती है। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर तक ही हमें देखने को मिल पाएगा। वहीं जब से रोमन रेंस छुट्टियों पे गए हैं, ब्लड लाइन थोड़ी वीक लग रही है, स्टोरी लाइन भी थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसे कि पहले दिखाई दे रही थी। तो हो सकता है रोमन रेंस लौटें तो ब्लड लाइन को लेके और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलें। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने देखी होगी। यहाँ तक वीडियो देखी और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।